माईगॉव पोर्टल पे SCERT डालेंगे, CBSE स्कूल CBSE पोर्टल पे डालेंगे। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये इवैल्यूएशन होगा SCERT लेवल पे और रीजनल लेवल CBSE लेवल पे। SCERTs अपने बेस्ट एंट्रीज नेशनल लेवल को अब अपलोड करेंगे माईगॉव पे। इसका किस तरह से किया जाएगा इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको थोड़ी देर के बाद 12 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एक कमेटी बनेगी। ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएगी। PK Sunita, please mute your mic, please. Somebody joined from the name of PK Sunita, please mute your mic, please. इनको बंधवा दो, ये बिल्कुल ऐसा बंधेगा कि आप सोच नहीं सकते कितना खराब बंधेगा। या तो हाफ ऐसे घुमा को बैलेंस कर दो इसको, हाँ इस तरह से, नहीं ऐसे नहीं, somebody पूरी तरह से हाफ लो, आधा इस तरफ से आधा उस तरफ से। देखो नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ भी बैलेंस नहीं है। नहीं अभी समझ नहीं पाए भाई मेरे। हाँ अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपना अपना माइक म्यूट कर दें, क्योंकि ये डिस्टरबेंस हो रहा है। अपना सारे पार्टिसिपेंट्स अपने माइक म्यूट करें और मेरी ब्रीफिंग की तरफ ध्यान दें। मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बता रहा था। मैंने अभी तक बताया था कि 6 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक स्कूल्स अपने लेवल पर प्रोजेक्ट कराएंगे, स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट करेंगे और 13 नवंबर के बाद स्कूल लेवल पे इसका इवैल्यूएशन होगा और 4 बेस्ट एंट्रीज स्कूल आगे सबमिट करेगी। और कहां सबमिट करना है और किस तरह से सबमिट करना है इसके बारे में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। SCERT स्कूल्स जो हैं, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स जो हैं, वो माईगॉव पोर्टल पे, गवर्नमेंट के माईगॉव पोर्टल पर अपलोड करेंगे और CBSE स्कूल्स CBSE के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इसके बाद 12 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नेशनल लेवल कमिटी बनाएगी, जिसमें नेशनल लेवल सिलेक्शन किया जाएगा और फाइनली 31 दिसंबर को जो फाइनल रिजल्ट है वो MOD को दे दिया जाएगा। अब ये टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्लास 3 से लेके क्लास 12 के बच्चे इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 3 से क्लास 5 एक कैटेगरी है, 6 से 8 दूसरी, 9th और 10th तीसरी कैटेगरी है, 11th और 12th चौथी कैटेगरी है। हर कैटेगरी में क्या क्या एक्टिविटीज होनी है उसके बारे में यहाँ इस कॉलम में लिखा गया है। बच्चे स्टूडेंट्स या तो पोएम लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। क्लास 3 से क्लास 5 के बच्चे 150 वर्ड्स तक का पोएम पैराग्राफ लिखेंगे। 6 to 8 के बच्चे 300 वर्ड्स, 9th और 10th के बच्चे 750 वर्ड्स और 11th 12th के 1000 वर्ड्स। तो ये 4 कैटेगरी में स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट करेंगे और मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर स्कूल से पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहां तक हो 100% बच्चे पार्टिसिपेट करें। सिलेक्शन स्कूल लेवल पे होगा। बेस्ट एंट्री जो क्लास 3 से 5th के बीच में है, एक बेस्ट एंट्री माईगॉव स्टेट बोर्ड के स्कूल माईगॉव पे डालेंगे और CBSE स्कूल CBSE पोर्टल। तो चारों कैटेगरी से स्कूल एक एक बेस्ट एंट्री सेलेक्ट करेगा और आगे वाले पोर्टल पे माईगॉव या CBSE पोर्टल पे डालेगा। टॉपिक क्या होना चाहिए, थीम, वो ये 4 थीम है। इस थीम में ये लिखा हुआ है,
Dash Gallantry Award winner has instilled the value of courage, bravery, selflessness. I'll inculcate them in my daily life by Dash. ये डैश में कोई भी गैलेंट्री अवार्ड विनर का नाम आप सोच सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा है, CHM पीरू सिंह है, कोई भी गैलेंट्री अवार्ड विनर जो आपके रोल मॉडल हीरो हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके बेसिस पे इस थीम पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, कितने वर्ड्स का होना चाहिए वो अलग अलग क्लास के लिए यहां बताया गया है। किस तरह के प्रोजेक्ट होंगे वो इसमें लिखा गया है। वो पोएम हो सकता है, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी या पेंटिंग, ड्राइंग, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। एक एंट्री एक स्टूडेंट की, और स्कूल वो सारे इस कैटेगरी में एक बेस्ट एंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं, पर आपको ये मालूम होना चाहिए स्कूल्स की नफरी संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे को बताया गया है एक ही मतलब स्टेट में गुजरात में शायद 52,000 स्कूल्स हैं। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 2 करोड़ बच्चे हैं क्लास 3 और क्लास 12 के बीच में। अब इतने गैलेंट्री अवार्ड इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने वेबिनार कंडक्ट किया था एक 14 तारीख को। उसमें जितने स्कूल्स को एंट्री कर सकते थे हमने अपने एंट्री कराई। वेबएक्स की कैपेसिटी 1000 की है, तो 1000 स्कूल्स करीब उसमें एंटर हुए थे, और बाकी सब के लिए यूट्यूब पे ये इंटरेक्शन अवेलेबल है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी स्कूल्स हैं यूट्यूब पे जाएं। इसका लिंक हमारे गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे अवेलेबल है। वो यूट्यूब का जो रिकॉर्डिंग है स्कूल के बच्चों को आप दिखा सकते हैं। अगर आगे भी हम कोई वेबिनार करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक हम करें, तो वो नेक्स्ट वीक का वेबिनार का भी लिंक शेयर किया जाएगा, और जो फर्स्ट 1000 स्कूल्स हैं उनको एंट्री मिलेगी। बाकी स्कूल्स यूट्यूब पे या फिर बाद में रिकॉर्डिंग अपने स्कूल पे दिखा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप रजिस्ट्रेशन को हर बच्चा जो पार्टिसिपेंट है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे जाएगा, और वहां पर एक रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी गई है। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को उस पे रजिस्टर करना है। गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन होता है तो एक बच्चे को एक यूनिक आईडी मिलेगी, और वो यूनिक आईडी से वो अपना प्रोजेक्ट को स्कूल को सबमिट करेगा। बाद में हम CBSE के और SCRT के थ्रू हम स्कूल से रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड लेंगे। MOD में हम रिकॉर्ड लेंगे। तो मैं स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा, SCRT और CBSE से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन पास करें कि हर स्टूडेंट का जो यूनिक आईडी का रिकॉर्ड स्कूल लेवल पे मेंटेन किया जाए, और उसके बाद हम उसको MOD के साथ शेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन का हम एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे मेरे प्रेजेंटेशन के बाद। सबमिशन, अब किस तरह से सबमिशन होना है मैंने आपको बताया। हर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट स्कूल को सबमिट करेगा। स्कूल लेवल पे उसका इवैल्यूएशन, सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, और इवैल्यूएशन होने के बाद स्कूल से 4 बेस्ट एंट्रीज या तो माईगॉव पोर्टल पे अपलोड करेंगे या CBSE पोर्टल पे अपलोड करेंगे। किस तरह अपलोड किया जाएगा इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इसके बाद SCRTs और NCRT की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर SCRT अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टेट में जितने भी स्कूल्स हैं उनको किस तरह से ये प्रोजेक्ट करना है, इवैल्यूएशन SCRT की जिम्मेवारी है।
अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या जो भी उन्होंने अपना एक सिस्टम डिवाइस किया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने स्टेट पे इवैल्यूएशन करवाएंगे, और जो बेस्ट एंट्रीज हैं वो बेस्ट एंट्रीज माई गॉव पे बताएंगे कि कौन सी स्टेट की बेस्ट एंट्रीज हैं, जो कि एक नेशनल लेवल कमेटी उसको चेक करेगी और उसके बाद फाइनल विनर डिसाइड करेंगे। अब हर स्टेट से कितने बेस्ट एंट्रीज आनी है, तो ये हमारा जो सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू एक सर्कुलर गया है, उसमें बताया गया है कि कितनी बेस्ट एंट्रीज आएंगी। अंडमान निकोबार से 16 बेस्ट एंट्रीज आएंगी, आंध्रा से 56, अरुणाचल से 20। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट नोट शेयर किया गया है, उस कॉन्सेप्ट नोट पे हमने ये डिटेल दिए हैं। तो इस डिटेल के अकॉर्डिंगली हर एससीईआरटी अपनी बेस्ट एंट्रीज सेलेक्ट करेंगे, और वो बेस्ट एंट्रीज को जो नेशनल लेवल कमेटी है उसको उसको सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा माई गॉव की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो माई गॉव की जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है इसके बाद किया जाएगा। यहां पे मेरा प्रेजेंटेशन अभी समाप्त होता है। मैं आपसे अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करा जाएगा, और उस पर अभी आप ध्यान दें। ओके, अभी ये माई गॉव का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। किस तरह से माई गॉव पे अपलोड किया जाएगा इस पे ध्यान दीजिए। यस कृतिका। हेलो एवरीवन, मैं कार्तिकेय हूँ और मेरे साथ कृतिका बैठे हैं। हम माईगव से बोल रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन्स पे अभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा इनोवेट प्लेटफॉर्म है माईगव का, जिसपे आप वीर गाथा की जो एक्टिविटी है उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है माईगव के, तो आप अपने डिटेल्स भर के ये आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपकी नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पे आपको वीर गाथा के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स पता चलेगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक सबमिट योर एंट्री का एक बटन दिख रहा होगा। उसको क्लिक करने के बाद फॉर्म खुलता है, जहाँ पे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में यूडीआईएससी कोड भरने का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। अभी के लिए हम एक रैंडम यूडीआईएससी कोड ले रहे हैं, बट क्योंकि ये एक यूडीआईएससी कोड सब स्कूल्स के लिए स्पेसिफिक है, तो आप जिस स्कूल को बिलोंग करते हैं आप अपने स्कूल का यूडीआईएससी कोड यूज करिएगा यहाँ पे। इसको डालने के बाद आपका नेम ऑफ स्कूल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा इसमें। फुल एड्रेस में आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। Just a minute. फुल एड्रेस में आपको अपना ही स्कूल का एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बगल में नेम ऑफ द बोर्ड है, वहाँ से आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एससीईआरटी से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप आईसीएसई से हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल बोर्ड से है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम रैंडमली कोई भी स्टेट ले लेते हैं।
स्कूल मैनेजमेंट में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर आपके स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू फिलअप किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना ज़रूरी है यहाँ पे। अ, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आप क्लास कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एक क्लास कैटेगरी से आप एक ही एंट्री डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्लास 3rd to 5th सेलेक्ट किया है यहाँ पे, क्लास 3rd to 5th के बाद आप एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एक्टिविटी पे आपको आपकी एंट्री दर्ज करानी है। तो आपके पास ऑप्शन है पोएम का, पैराग्राफ का, स्टोरी का और पेंटिंग या ड्राइंग का। आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टोरी सेलेक्ट की है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ या जेपेग फाइल अपलोड करने का, जिसकी मैक्सिमम साइज 4 MB की होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो एंट्री आपने सेलेक्ट की है, आप उसकी पहले से एक पीडीएफ बना करके अपने पास रखिएगा, कि जब आप अपलोड करने जाएंगे तो इट्स ईजियर फॉर यू टू जस्ट चूज द फाइल एंड अपलोड इट हेयर। यहाँ पे हमने एक रैंडमली कोई भी एक फाइल चूज कर लिया है। टॉपिक आप यहाँ पे जो स्टोरी की टॉपिक होगी आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद किस लैंग्वेज में है आप वो फिल इन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट जिसकी आप ये एंट्री डाल रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट के नाम के साथ उनके गार्डियन का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द जेंडर एंड किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी में यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डालना पड़ेगा, कि आपने ये एक बेस्ट एंट्री सेलेक्ट करने से पहले आपने कितने लोगों के पूल में ये कंपटीशन करवाया था। फॉर एग्जांपल इस क्लास 3 to 5 की कैटेगरी में अगर आपने 200 लोगों को से पार्टिसिपेशन लिया था और उसमें से एक एंट्री सेलेक्ट की है, तो आप 200 का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये सब भरने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एंट्री दर्ज हो चुकी है फॉर क्लास 3 to 5 में, और उसके बगल में आपको एक डाउनलोडेबल ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि उस स्टूडेंट के नाम से होगा। सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, नाम जहाँ पे अभी ABCD आपको दिख रहा है वहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल सबमिशन प्रोसेस। और ये सेम प्रोसेस आप क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट फॉर अदर क्लासेस। तो हर क्लास से अगर आपको एक एक एंट्री का ऐसे डालने का मौका मिल जाएगा। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है, किसी को कोई प्रोसेस स्टेप नहीं समझ में आया, वो प्लीज़ पूछ लें या चैट में लिख दें, हम उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। See, school, the things are not clear. अभी आई थिंक यहाँ पर आई थिंक सारे SCRT के स्कूल्स के नोडल भी हैं। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ धवन, जो गैलेंट्री वार्ड पोर्टल को लुक आफ्टर करते हैं, कि वो एक थोड़ा सा डेमो देंगे किस तरह से जब जैसा आपको कल रजनीश ने भी बताया कि जैसे आपको फर्स्ट टाइम आपको स्कूल में जितने भी बच्चे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको पहले गैलेंट्री वार्ड पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन करना होगा,
जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो गारंटी अवार्ड पोर्टल पे जाके यूनिक आईडी जनरेट करें, सो दैट वो यूनिक आईडी उनका एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा पूरी प्रतियोगिता के लिए। अगर वो टॉप 4 में सिलेक्ट होते हैं अपने स्कूल के टॉप 4 एंट्रीज के अंदर तो भी उनके पास आएगा, और वो नहीं होते तो भी उनको वो यूनिक आईडी जनरेट करना है। तो यूनिक आईडी को सारे पार्टिसिपेंट को जनरेट करना है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्कूल्स कि प्लीज आप इस चीज को नोट कर लें। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पास SCRT से एक छोटा सा क्वेरी भी आया था कि कुछ स्कूल्स प्राइमरी सेक्शन प्राइमरी तक के हैं, कुछ क्लास 5 तक के हैं, कुछ क्लास 8 तक के हैं। तो हमने एक कुछ स्कूल से रिप्रेजेंटेशन आया था। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द पॉइंट इज अंडर कंसिडरेशन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहां हम हर स्कूल को, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन तक हो या वो किसी 8 तक हो या 10 तक हो, उन सभी को अलाउ करेंगे कि वो अपनी 4 एंट्री अपने स्कूल से भेज सकते हैं। बट वो 4 एंट्री उनको कोशिश ये करनी है कि अगर उनकी 3 डिफरेंट कैटेगरी एप्लीकेबल है तो उन 3 कैटेगरी में मिनिमम 3 करने हैं और एक वो किसी और में भेज सकते हैं। या प्राइमरी केस में अगर एक ही उनके पास क्लास कैटेगरी है 3rd to 5th तो उसमें वो 4 एंट्री अपलोड कर सकते हैं। बट ये तभी होगा जब वो प्राइमरी सेक्शन के लिए है। तो ये आप लोग अभी अपने कंपटीशन आप सारे स्कूल्स के अंदर कराएं, एंड होपफुली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एश्योर्ड अस कि वो ताकि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए, इसको मद्देनजर रखते हुए वो ये एक डिसीजन इस पे ले लेंगे। बाय टुडे और बाय टुमारो यू विल बी ऑल द स्कूल्स विल बी अवेयर। इफ सपोज हम ये प्रोविजन करते हैं जिसमें कि हर स्कूल से 4 एंट्री आएगी रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी स्कूल, या वो स्कूल 8 तक है या 10 तक है या 12 तक है। तो ये एक चेंज है। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ से वो एक बार सब लोगों को बताए कि किस तरीके से उनको गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे पार्टिसिपेशन करना है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बिकॉज यहाँ से जब आप पार्टिसिपेशन में गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपका जो कंपटीशन है उसका पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा। सो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सिद्धार्थ आर यू देयर? सिद्धार्थ, अच्छा, सिद्धार्थ इज ज्वाइनिंग इन 2 मिनट्स। तब तक एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर स्कूल? कुछ और वो जानना चाहते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में? हालांकि अभी कल रजिस्ट्रेशन ने काफी डिटेल में इस चीज को कवर किया है, और माई गॉव से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी काफी डिटेल में आपको बताया है। इनफैक्ट माई गॉव का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जिस समय आप लोग अपने यहाँ कॉम्पिटिशन, बिकॉज स्कूल्स में सारी एंट्रीज आप मंगा लेंगे, उनमें से आप 4 बेस्ट एंट्री एवोल्यूएट कर लेंगे, एंड एवोल्यूशन के बाद जो 4 एंट्री आपकी स्कूल की बेस्ट होंगी वो SCRT माई गॉव पे डालेंगे, और CBSE स्कूल जो है वो CBSE पोर्टल पे डालेंगे। आई थिंक इट हैज बीन मेड एम्पली क्लियर बाय द CBSE that all the schools of CBSE will upload their entry on CBSE portal। आपको माई गॉव पे केवल SCRTs का एंट्री होगा, जितने भी SCRT स्टेट के स्कूल्स हैं उन्हीं की एंट्री होगी। जैसे आपको अभी माई गॉव ने दिखाया कि हर स्कूल का एक यूनिक आईडी जो आप लोगों का है, वो यूनिक आईडी ऑलरेडी प्रीफेड किया हुआ है। उसमें जब आप उस आईडी को अपना डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स उसके अंदर प्रीफेड हैं जो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी ड्रॉप डाउन में, सो दैट हम इस तरह से हम किसी भी एरर को बचा सकते हैं कि किसी स्कूल के कोड डालने में कोई एरर नहीं होगी। और इसमें जो भी नोडल ऑफिसर होंगे स्कूल्स के, उनके पास एक और प्रोविजन है जो माईगॉव से कृतिका, आर यू देयर? हु इज देयर फ्रॉम माईगॉव? हैव यू एक्सप्लेन्ड देम कि जो नोडल ऑफिसर हैं हाउ दे कैन अपलोड द बेस्ट एंट्रीज अंडर देयर SCRT? बिकॉज हर SCRT को एक लिमिट दी हुई है। लाइक एक SCRT स्टेट SCRT जो हैं वो अपने सारे स्कूल से उनके AOR में आते हैं, उन सब की एंट्रीज मंगाएंगे, 4 एंट्रीज पर स्कूल, एंड उसके बाद उनके पास जो बेस्ट एंट्रीज आती हैं उन बेस्ट एंट्रीज को उनको एज ए नोडल ऑफिसर उसको मेन नेशनल लेवल एवोल्यूशन के लिए भेजना है। और उनकी लिमिट जो है एनेक्सर में ऑलरेडी शेयर की हुई है कि आप हर स्टेट SCRTs की क्या लिमिट है, जिसमें उतने नंबर ऑफ एंट्रीज वो अपने स्टेट के सारे स्कूल्स में से बना के उसको अपलोड कर सकते हैं माईगॉव पोर्टल पे। एंड वो प्रोसेस भी आपको माईगॉव से बताया गया है। इन केस आपको कोई भी किसी स्टेज पे दिक्कत है, आपके SCRT के नोडल ऑफिसर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं, और अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट भी इस चीज को क्वेरी करके हमसे मेल पे पूछ सकते हैं, जिस मेल पे आपके पास सारा कम्युनिकेशन जा रहा है, ये जिस मेल्स के थ्रू हम आप लोगों को बोलते हैं, लिंक शेयर करते हैं ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक सिद्धार्थ, हैव यू ज्वाइन? Just joining. सिद्धार्थ, Sir, he's just joining.
within a minute. इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा चैट बॉक्स में जो डाउट्स आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, और कुछ डाउट्स ऐसे हैं कि इंडिविजुअल खुद ही रजिस्टर करेगा या कहीं और करना है। तो एक बार मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा, ये रजिस्ट्रेशन एमओडी का एक गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है। आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जाएं और उस पे गैलेंट्री अवार्ड टाइप करें। वो टाइप करने के बाद आप एमओडी के एक गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी गई है। और कैसे ये रजिस्ट्रेशन होगा ये अभी आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाया जाएगा। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को रजिस्टर करना है और उसको पोर्टल से एक यूनिक आईडी मिलेगा, और उस यूनिक आईडी से उसका प्रोजेक्ट सबमिट किया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कहां रजिस्टर करना है और कैसे करना है। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अभी आपको बताया जाएगा गैलेंट्री अवार्ड www.gallantryaward.gov.in। ये पोर्टल का लिंक अभी यूआरएल आपके साथ हम चैट बॉक्स में शेयर भी करेंगे। आप इस लिंक पे जब जाएंगे तो इस लिंक पे एक वीर गाथा का होम पेज है, वहां पे देयर इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जैसे वहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, जैसे आप उसको रजिस्टर करेंगे, अभी आपको ये प्रोसेस बताया जाएगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपसे वो बेसिक डिटेल्स पूछेगा आपकी, एंड बेसिक डिटेल्स पूछने के बाद में वो आपको वहां पर एक, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा उसमें वो पूछेगा आर यू ए वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन वीर गाथा। जैसे आप यस करते हैं आपका स्कूल का नाम वगैरह पूछ के, एंड फिर आपको वो यूनिक आईडी देगा। एक यूनिक आईडी जो आपको देगा, वो यूनिक आईडी आपको, जैसे आपका एग्जामिनेशन में आपका एक कोड होता है, जिस कोड के बेसिस पे आपका आइडेंटिफिकेशन होता है जब आप स्कूल के अंदर एग्जाम देते हैं, कोई बाई नेम नहीं होता है, उसी तरह से ये यूनिक आईडी काम करेगा। जिस यूनिक आईडी बहुत मैंडेटरी है। आप जब माईगॉव पे अपनी विनिंग एंट्री भी लगा रहे होंगे तो भी आपसे ये यूनिक कोड पूछा जाएगा कि जो पार्टिसिपेंट अभी आज की डेट में विनर हुए हैं वहां से, उन्होंने जो यूनिक आईडी जनरेट किया होगा गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे, वो मैंडेटरी है। आप उसके बगैर जो है अपनी एंट्री अपलोड नहीं कर पाएंगे। एंड ये सब चीजें बहुत ईज के लिए किया गया है, बिकॉज एक बार अगर ये यूनिक आईडी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो हम किसी भी स्टेज पे हमारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें किसी बच्चे के आइडेंटिफिकेशन में जब वो कई स्टेज पे उसका एवोल्यूशन होगा, कभी स्कूल लेवल पे होगा, फिर उसका रीजनल लेवल पे होगा, देन नेशनल लेवल पे होगा, तो वो यूनिक आईडी उसका जो है इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, एंड उससे दिस पर्टिकुलर चाइल्ड विल बी आइडेंटिफाइड, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी आइडेंटिफाइड। तो जैसा आप अभी देख पा रहे हैं, लिंक अभी हमारे पास स्क्रीन शेयर हो गया है, जिसमें मिस्टर सिद्धार्थ विल ब्रीफ यू अबाउट हाउ टू गो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल। Siddharth, you can go ahead, please. Siddharth ji, you are not audible. तो अभी देर इज सम प्रॉब्लम विद द माइक ऑफ सिद्धार्थ। तो जैसे जैसे स्लाइड चलता जाएगा, आई हैव टोल्ड हिम, मैं आपको ब्रीफ करता रहता हूँ कैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सिद्धार्थ, गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, जब आप gallantryaward.gov.in वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये एक होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज में आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर वीर गाथा का आपको इसमें एक वो दिखेगा, जैसे लिखा है आपने क्लिक हियर टू रजिस्टर।
तो वहां अभी लिखेगा, इसमें अभी एक वीर गाथा का आपको ऊपर टैब भी दिखाई देगा। सिद्धार्थ, वो वीर गाथा का टैब इज नॉट विजिबल ऑन द टॉप द होम पेज। चलिए ठीक है, मैं आपको अभी हाँ, फिर आपको जब आप अंदर ओपन करेंगे उसमें रजिस्टर नाउ पे, तो आपकी ये सारी डिटेल्स वो आपसे फिल कराएगा, नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड ये सारा डिटेल आपके पास आएगा। तो जैसे ही आप इस डिटेल को फिल कर देते हैं, फिल करके जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा। मैं अभी आपको लाइव जैसे आप ये देख पा रहे हैं, आपका ईमेल ओटीपी एंड मोबाइल ओटीपी दोनों सेम है। आप किसी भी ओटीपी से आपकी ईमेल पे जाए या आपके मोबाइल पे जाए, आप उससे उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा। गलत था, ब्लॉक करना। ये दिस इज द यूनिक आईडी 205311 in this case. This is the unique ID through which you can directly participate. ये पूरा प्रोसेस है, जिस पूरे प्रोसेस के बाद आप रजिस्टर करके एंड देन यूनिक आईडी विल बी यूज फॉर ऑल योर सब्सिक्वेंट एंट्रीज। जो भी आप एंट्रीज बच्चे देंगे, उस एंट्रीज के अंदर अपना नाम, क्लास एंड उसमें यूनिक आईडी मेंशन करेंगे। और जब ये स्कूल लेवल पे जब टॉप 4 एंट्रीज होंगी, तो वही एंट्रीज आपको सीबीएसई या माईगॉव पोर्टल पे एंटर कराना है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। अभी मैं एक बार आपको गारंटी अवार्ड पोर्टल दिखाता हूँ लाइव, कैसे उसको दिखाते हैं। आई विल शेयर फ्रॉम हेयर। I think the screen is visible. Siddharth, you can exit now. संदीप बोला को। आई थिंक आपको, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। ये जब आप www.guaranteeaward.gov.in करेंगे, तो आपको ये एक होम स्क्रीन, होम पेज दिखाई देगा। इसमें आपको देख पा रहे हैं वीर गाथा 2.0। ये एक होम पेज है। जिस होम पेज को जब आप ओपन करेंगे, तो आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब आपको मिल जाएगा। नीचे आप जाएंगे तो आपको वीर गाथा क्या है, व्हाट इज वीर गाथा 2.2 एंड ये सारे पुराने इवेंट जो हमने किए थे, ये काफी 1.0 जो फर्स्ट वर्जन था इसका, वो काफी सक्सेसफुल था, जिसमें 25 स्टूडेंट पूरे इंडिया से सिलेक्ट किए गए थे, जिनको ऑनरेबल रक्षा मंत्री एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑनरेबल राष्ट्रीय रक्षा राज्य मंत्री तीनों ने मिलके उनको फेलिसिटेट किया था। एंड काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था। दिस टाइम जो 25 बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम कोरोना की वजह से हम लोग उनको रिपब्लिक डे के स्पेशल पासेस नहीं दे पाए थे, अदरवाइज दे विल बी द स्पेशल गेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्टर नाउ का एक बटन फ्लैश होता है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, आपको यहाँ से ये बेसिक डिटेल्स अपना भरना है, योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, योर पासवर्ड एंड योर ओटीपी। ओटीपी आपको जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे, ये एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपको ओटीपी आएगा। जिस ओटीपी आप जब करेंगे, तो आपसे ये ओटीपी के बाद में आपसे पूछेगा आर यू रजिस्टरिंग फॉर वीर गाथा। इफ यू राइट इट यस
देन उसके बाद आप ये बाई पार्टिसिपेशन करके एंड देन आप रजिस्टर करेंगे इसको. द मोमेंट यू विल रजिस्टर, so you will get an unique ID as has been shown in the during the time of presentation. So that this is the very simple registration process. This is the very simple registration process. सारे के सारे बच्चे जो है वो अपने लेवल पे अपने घर से भी रजिस्टर कर सकते हैं. स्कूल्स उनको जो है अपने, अगर उनके स्कूल्स का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे वो सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू भी आप रजिस्टर करा सकते हैं. स्कूल में भी आप रजिस्टर करा सकते हैं उसको. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन. आई थिंक एनी अदर क्वेरी, इसके अलावा अगर कुछ है तो आप लोग बताइए. वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेरीज इफ एनी. आई होप स्कूल को ये सारा क्लियर हो गया है कि उनको अभी ये सबसे पहले पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक आईडी लेके उनको स्कूल लेवल पे अपनी एंट्रीज देनी है. हर स्कूल को 4 बेस्ट एंट्रीज इन डिफरेंट कैटेगरीज, अगर उनकी चारों कैटेगरी उनको लागू हैं तो हर कैटेगरी में एक एक एंट्री उनको, चाहे वो पोएम हो, चाहे पेंटिंग हो या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जो भी 4 एंट्रीज है उन एंट्रीज को आपको सबमिट करना है. एंड सबमिट एससीईआरटी को माईगॉव पे करना है एंड सीबीएसई को सीबीएसई पोर्टल पे करना है. सीबीएसई के अपने पोर्टल पे करना है. एंड उसके बाद फिर उसमें रीजनल लेवल और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे इवोल्यूशन होगा, जिसके बाद 25 बच्चे पूरी इंडिया से सिलेक्ट होंगे जिनको आप एज पर डिटेल जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नोट पे है, उनको एक प्राइज मनी एंड उनको रिपब्लिक डे के दे आर द स्पेशल इनवाइटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू द रिपब्लिक डे फंक्शन. एक सेकंड, एम आई ऑडिबल? हाँ सिद्धार्थ, यू आर ऑडिबल. Yes, sir. Sir, if anyone has any doubt, they can ask me those doubts, sir. I'll be happy to help. Actually, I'm having some internet connectivity issue. नो इशू. ये बताइए, अभी किसी भी बच्चे को कोई भी माईगॉव रैप इज आल्सो देयर, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल टेक्निकल सपोर्ट टीम इज आल्सो देयर एंड वी आर आल्सो हियर टू एक्सप्लेन अबाउट द वीर गाथा कॉम्पिटिशन. किसी भी स्कूल का कोई भी किसी तरीके का भी डाउट है जिसमें उनको क्लैरिटी नहीं है या जिसमें उनको कुछ पूछना है तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं. और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि इसी गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का जो अभी आपने आपको दिखाया, उस गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे बहुत सारी ई बुक्स हैं जो गैलेंट्री अवार्डीज के बारे में है, चक्रास के बारे में है, कुछ वॉर्स की डिटेल दी हुई है, बहुत सारा कुछ उसमें मटेरियल है जिस मटेरियल से बच्चे हेल्प लेके अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं. वो पोएम्स अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं और वो क्रिएटिविटी को जिस भी फॉर्म में चाहे उसमें प्रेजेंट करके और वो स्कूल्स के अंदर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Hello, sir. If anyone has any doubt now regarding the registration process as well, you can share my email ID with the students as well or the schools. I'll be happy to help them out if they are facing some problem in the registration as well. या प्लीज आप लोग कर भी सकते हैं. और आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि एससीईआरटी के जितने भी नोडल हैं, आपके जो एससीईआरटी के जितने भी स्कूल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद अस. आप उनके थ्रू भी हमारे को कनेक्ट कर सकते हैं. नॉर्मली आपको इन 2 वेबसाइट, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल और माईगॉव, इन दोनों पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. वहाँ पे ऑफिशियल्स के नंबर भी हैं और जो कॉन्सेप्ट नोट आपके साथ शेयर हुआ है उसमें भी कुछ डिटेल्स हैं उन ऑफिसर्स के जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं. तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे आप लोगों का कोई भी डाउट है. बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्कूल्स टू प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस. इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट योर हीरोज ऑफ इंडियन हीरोज, इंडियन आर्म फोर्सेस, देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री. एंड उसके अलावा आपको एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप लोगों का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी टैलेंट को लेके और आप नेशनल लेवल पे यहाँ पे फेलिसिटेशन भी ले सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर एक फेलिसिटेशन है जिसमें मंत्री जी ने लास्ट टाइम किया था, रक्षा मंत्री एंड एजुकेशन मिनिस्टर दीज. एंड अभी लास्ट मीटिंग में एजुकेशन मिनिस्टर ने सर ने ये बताया भी था कि बहुत सारे इसकी एंट्री में जो विनर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में वो देख रहे हैं कि किस तरह से वो स्कूल के करिकुलम में किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं. वहाँ पे उनकी किसी एंट्री को किसी फॉर्म में अगर ये मिलेगा कि किसी भी फॉर्म में वो चाहते हैं कि उसका रिकग्निशन भी हो, किसी ना किसी स्कूल, सीबीएसई या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेगा जो बच्चे इस
इस कंपटीशन में सिलेक्ट होके आएंगे, जो भी 25 बच्चे हमारे जो सिलेक्ट होके आएंगे पूरी इंडिया से। Sir, So thank we you have so much. actually, Any other? sir, we have actually made one page for Veer Gatha as well, specifically. If any student wants to have any information regarding Veer Gatha, or they want to know about the last time's competition, or they want to see the photos or the concept note, everything is available on the Gallantry Awards portal. There is a separate tab and they can register from that page as well. एक्चुअली सिमिलर पेज जो है माईगॉव की वेबसाइट पे भी है, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे भी है, और गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे बच्चे जाके जब रजिस्टर कर रहे हैं वहां पर वो वीर गाथा पेज पे जाके वहां पे सब कुछ देख भी सकते हैं, इस कंपटीशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। Yes, sir. आई होप इफ देयर इज नो अदर क्वेरी वी कैन, अभी हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, अगर और कोई क्वेरी नहीं है स्कूल्स का। So thank you so much for all the schools to participate, and we are extremely sorry because of some issues where the total strength has been increased beyond the limit of the WebEx, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। So but I hope that this will be a very fruitful session, and इसका रिकॉर्डिंग जो है हम आपको यूट्यूब पे भी इस पे रहेगा, एंड इसकी एक यूट्यूब पे गारंटी अवार्ड पोर्टल पे इसकी एक यूट्यूब रिकॉर्डिंग रहेगी इस पूरे सेशन की, सो दैट जिस स्कूल से ये मिस हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो गारंटी अवार्ड पोर्टल पे जाके इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और कोई भी अपना क्वेरी है तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो हमने बताया है वो देख सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी होता है तो वो उनके पास वो चैनल है ही जिसमें वो स्टेट SCRT के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या जिन ऑफिसर्स के नाम कॉन्सेप्ट नोट पे हैं उनके थ्रू वो अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Colonel Rajesh, and thank you all the schools and the SCRTs to join us and for the patience listening. Thank you so much. Thank you. आपके कर्नल रजनीश एक बार अगर इनको इम्पोर्टेंट डेट्स का और इनको बता दें, आई थिंक कुछ चैट बॉक्स के अंदर क्वेरीज हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स है, एक बार हम फिर से अगर शेयर कर दें उनके साथ में। सर वी कैन ये डेट्स आप लोगों को जो है ये डेट्स आप लोगों को गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के कॉन्सेप्ट नोट पे भी मिल जाएंगी। आप लोग गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पे जाइए जहां आप रजिस्टर करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी अभी हम दोबारा आपको फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्कूल्स इफ दे वांट इट वी विल शेयर इट। Sir, it is available on the home page of the Gallantry Awards portal as well in the notifications. ये आपकी डेट्स हैं 6 अक्टूबर टू 13 नवंबर इज द कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी एट द स्कूल लेवल, एंड एट द 13 सितंबर टू 13 नवंबर इज द बिल्डअप ऑफ द इवेंट। जैसे हम लोगों ने आपको पहले बताया था, लास्ट टाइम हमने एक वेबिनार किया था गैलेंट्री अवार्डीज के साथ में जिसमें बहुत सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा वेबिनार हम लोग इट इज लाइकली टू बी हेल्ड शॉर्टली बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इस मंथ के एंड तक हम एक और वेबिनार इसमें करेंगे, जिस वेबिनार में लोग अपनी कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं। इसमें आप लोग जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनके साथ में इंटरेक्शन होता है, कुछ बच्चों को मौका मिलता है उनसे बात करने का, अदरवाइज वो अपने एक्सपीरियंसेस के, अपने वॉर एक्सपीरियंसेस के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से कैसे चैलेंजेस उन लोगों ने लिए हैं और हाउ दे हैव फॉट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट वॉर। और इसके अलावा ये कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी स्कूल लेवल 6 अक्टूबर 13 नवंबर इज द लास्ट डेट इन विच आफ्टर विच द स्कूल हैव टू सेलेक्ट द 4 बेस्ट एंट्रीज फ्रॉम देयर स्कूल एंड हैव टू सबमिट इट सब्सिक्वेंटली टू CBSE/MyGov। And 1st November to 22nd of November, this is the time which is given to the schools. Now it means that by you can finish it off even before 30th of November. 30th November is the last date after which the schools cannot conduct this activity, and they have to finalize everything before 13th of November, and till 22nd of November they can submit their entries to CBSE/MyGov portal. I think this is the main query which we have received from the chat box.
and this 25th November to 10th of December, this is evaluation of entries at by SCRTs / regional level. And then national level committee is from 12th December to 30th of December, जिसमें इन सब इट मीन्स ये आपका जो कंपटीशन है पहले स्कूल लेवल पे होगा, फिर आपके रीजनल लेवल पे SCRT लेवल पे उसका वो जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो उनकी स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद एक नेशनल लेवल कमेटी बनेगी, जिस नेशनल लेवल कमेटी एट द लेवल ऑफ MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहां पर कि 25 बच्चे बेस्ट बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, एंड जो हु विल बी द फाइनल विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. And 31st December is the date when this result will be handed over to MOD, and by first week of January we will release this result of Veer Gatha. I hope all the queries which is there, with the maximum of the queries which are there in the chat box, we have resolved it. And if there is any further query, I have already told you, you can visit the Guarantee Award portal and get clarified. Thank you so much. Thank you so much for joining the meeting. Thank you.